नॉलेज की दुनिया में एंटर करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज वर्ल्ड को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट जनरल नॉलेज वीडियोस देखने के लिए। दोस्तों आज के वीडियो में हम 10 क्वेश्चंस अबाउट सोलर सिस्टम यानी 10 जी के सवाल देखेंगे जो सौर मंडल से जुड़े हुए होने वाले हैं। और ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, फिर भी आप वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज वर्ल्ड। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। यहाँ पे पहला सवाल है और ये पता होगा तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। इन विच गैलेक्सी इज आवर सोलर सिस्टम सिचुएटेड, यानी हमारा सौर मंडल कौन सी आकाशगंगा में स्थित है। इसका जवाब है मिल्की वे, जिसकी मैंने आपको इमेज भी दिखाई है पीछे। तो मिल्की वे ये एक स्पाइरल गैलेक्सी है जिसमें हमारा सौर मंडल स्थित है। यहाँ पे दूसरा सवाल है, हाउ मेनी टोटल प्लैनेट्स आर देयर इन आवर सोलर सिस्टम, यानी हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। दोस्तों इसका आंसर है 8 प्लैनेट्स। तो हमारे सोलर सिस्टम में यानी सौर मंडल में कुल 8 ग्रह मौजूद है और वो सारे मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ। तो ये है सारे प्लैनेट्स के नाम जो अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहला नाम आता है सन यानी सूर्य, जो कि सबसे बड़ा स्टार है इस यूनिवर्स का। फिर पहला ग्रह है मर्क्यूरी, फिर दूसरा है विनस, थर्ड नंबर पे है अर्थ यानी पृथ्वी, चौथा है मंगल ग्रह, फिर पांचवा है जुपिटर जिसे हिंदी में बृहस्पति कहते हैं, छठा है सैटर्न, सातवां है यूरेनस और आठवां है नेपच्यून। तो ये है दोस्तों पूरा डायग्राम हमारे सोलर सिस्टम का। और ये सारे प्लैनेट्स सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते रहते हैं। यहाँ पे अगला सवाल है, विच इज़ द बिगेस्ट एंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, यानी जो अभी मैंने आपको प्लैनेट्स दिखाए उसमें से सबसे बड़ा और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो इसका आंसर है बिगेस्ट जुपिटर, स्मॉलेस्ट मर्क्यूरी यानी सबसे बड़ा बृहस्पति और सबसे छोटा ग्रह है मर्क्यूरी यानी बुध ग्रह। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं मर्क्यूरी और जुपिटर की इमेज। तो कुछ इस प्रकार के दिखते हैं ये दोनों प्लैनेट्स। तो यहाँ पे फोर्थ सवाल है, विच इज़ द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, यानी सबसे गर्म और सबसे ठंडा ग्रह हमारे सौर मंडल में कौन सा है। तो इसका जवाब है हॉटेस्ट वीनस, कोल्डेस्ट नेपच्यून, यानी सबसे गर्म ग्रह है वीनस जिसे शुक्र ग्रह कहते हैं, और सबसे ठंडा ग्रह नेपच्यून जिसे हिंदी में वरुण ग्रह कहते हैं। और वीनस का मिनिमम सरफेस टेम्परेचर 465 डिग्री सेल्सियस तक होता है और नेपच्यून का मिनिमम सरफेस टेम्परेचर निगेटिव या -216 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पे अगला सवाल है, विच प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम नाउ हैज़ द मोस्ट सैटेलाइट्स, यानी सौर मंडल में किस ग्रह के पास अब सबसे ज़्यादा उपग्रह है। तो इसका आंसर है सैटर्न विथ 82 सैटेलाइट्स, यानी शनि ग्रह जिसके पास 82 उपग्रह है। और दोस्तों मैंने आपसे एक क्वेश्चन में पूछा था कि किस ग्रह के पास अब सबसे ज़्यादा उपग्रह है। तो इसका आंसर है सैटर्न। और पहले जुपिटर यानी बृहस्पति के पास सबसे ज़्यादा उपग्रह हुआ करते थे 66, लेकिन अभी रिपोर्ट से ये पता चलता है कि सैटर्न के पास सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है 82, और इसमें से थोड़े बहुत अनआइडेंटिफाइड सैटेलाइट्स है। यहाँ पे छठा सवाल है, विच प्लैनेट इज़ कॉल्ड एज मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, यानी किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार यानी भोर का तारा और इवनिंग स्टार यानी शाम का तारा के नाम से पहचाना जाता है। तो इसका जवाब है वीनस, यानी शुक्र ग्रह को मॉर्निंग स्टार यानी भोर का तारा और इवनिंग स्टार यानी शाम का तारा कहा जाता है। सातवां सवाल है, विच प्लैनेट फ्रॉम द सोलर सिस्टम हैज़ द हाईएस्ट एंड लोएस्ट डेंसिटी, यानी सौर मंडल में से किस ग्रह के पास सबसे ज़्यादा और सबसे कम घनत्व है। इस प्रश्न का जवाब है हाईएस्ट डेंसिटी अर्थ, लोएस्ट डेंसिटी सैटर्न यानी सबसे ज़्यादा घनत्व पृथ्वी का है, और सबसे कम सैटर्न यानी शनि ग्रह के पास है। यहाँ पे अगला आठवां सवाल है, विच प्लैनेट डज नॉट हैव एनी सैटेलाइट, यानी किस ग्रह के पास एक भी उपग्रह नहीं है।
तो इसका आंसर है मर्क्यूरी एंड वीनस, यानी बुध और शुक्र ग्रह के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। और दोस्तों ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल था और इसका आंसर बहुत कम लोगों को पता होगा, तो आप बताना ज़रूर कि आपको इसका आंसर पता था या नहीं, नीचे कमेंट करते हुए। यहाँ पे 9वां प्रश्न है, ऑन विच प्लेनेट इज द सोलर सिस्टम्स टॉलेस्ट प्लेनेटरी माउंटेन ओलंपस मॉन्स सिचुएटेड, यानी किस ग्रह पर सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस मॉन्स स्थित है। यहाँ पे आंसर है मार्स यानी मंगल ग्रह। तो सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत ओलंपस मॉन्स मंगल ग्रह पे स्थित है। और मार्स यानी मंगल ग्रह को रेड प्लेनेट भी कहा जाता है, और ये आपके लिए मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज बताया है। यहाँ पे आखिरी 10वां सवाल है, विच इज़ द बिगेस्ट सैटेलाइट ऑफ सोलर सिस्टम, यानी सौर मंडल में से सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। यहाँ पे हम नेचुरल सैटेलाइट की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो इसका आंसर है गाइनोमेड, या आप हिंदी में गैनीमेड भी कह सकते हैं, जो जुपिटर यानी बृहस्पति की सैटेलाइट है, यानी उपग्रह है। तो ये सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो दोस्तों ये थे 10 सवाल जो सौर मंडल से जुड़े हुए थे। तो आप बताना ज़रूर कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग थे या नहीं, नीचे कमेंट करते हुए। और आपने वीडियो एंड तक देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाना। और अगर आपने इस वीडियो को लाइक या शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। और अगर आपके कोई सुझाव हो तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो चैनल पे आने वाले हैं, तो चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि जनरल नॉलेज बहुत ज़रूरी है।